रीजनिंग आईक्यू में हम आपका स्वागत है। हमने वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में पढ़ लिया। आज हम कथन निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। तो कथन निष्कर्ष में हम 6 बिंदुओं के बाद, छोटे छोटे बिंदु है हमारे, सभी, कुछ, नहीं, सभी कुछ, सभी नहीं और कुछ नहीं। ये छोटे छोटे हमारे 6 बिंदु हैं। इनको आप थोड़े लॉजिक तरीके से भी याद कर सकते हो। सही, सभी, कुछ, नहीं, सभी कुछ, सभी नहीं और कुछ नहीं। इस तरीके से हम इनको भी याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो तो क्या होते हैं, कथन और दो निष्कर्ष। या कथन भी ज्यादा हो सकते हैं और निष्कर्ष भी हमारे पास ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक उदाहरण के तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें क्या, दिए गए कथनों को देखते हुए आरेख बनाते हैं। हमने वेन डायग्राम में आरेख बनाना सीखा था, जिसमें 2 प्रकार हमने लिखे थे, आपसी संबंध देखते हुए आरेख बनाना और दिए गए आरेख से प्रश्न उत्तर देना। हमने उनके बारे में चर्चा की। तो उसी पर है, दिए गए कथनों को देखते हुए आरेख बनाते हैं, आरेख को देखते हुए निष्कर्षों की जांच करते हैं, निष्कर्षों की जांच करते हैं। अब इसके हमारे पास कथन देते थे, मान ले 2 और 2 निष्कर्ष। अब हमें इसको देखना है, क्या कथनों की निष्कर्ष स्पष्ट पुष्टि करता है या नहीं। इसमें होता है और हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जिसमें 1 की स्थिति, 2 की या स्थिति इनमें बनती है। तो अब हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा रीजनिंग, जो हम किसी चीज के बारे में कुछ अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से सोच सकते, उसको रीजनिंग कहते हैं। जो हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं, जो सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रीजनिंग। रीजनिंग हमारे माइंड पर आधारित होती है। तो अब इसमें हमारी ये सब उसी पर खेल, यदि हम किसी चीज को कितनी अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, उसके तरीके से इनको प्रश्नों को करना है। तो हम चलते हैं हमारे प्रश्न की, जैसे सभी में बिंदु की ओर। अब हमारा पहला बिंदु है सभी में कथन है हमारे पास 2, सभी आम केले हैं, सभी केले सेब हैं। अब हम इसका एक वेन डायग्राम, वेन आरेख बनाते हैं। सभी आम, ये जो आम हैं, सभी आम केले हैं, सभी आम केले हैं। दूसरा कथन क्या कहता है, सभी केले सेर है। ये जो सारे केले हैं वह क्या मिल रहे हैं हमें, सेर हैं। मान लो ये तो रीजनिंग है, प्रश्न में ही है, लेकिन मानना है हमें। सभी आम केले हैं और सभी केले क्या है, सेब। अब निष्कर्ष क्या कहता है, सभी आम सेर हैं। ये जो आम है सेर है, हाँ है, बिल्कुल। और कुछ केले, ये जो केले हैं, कुछ केले आम है। केलों का इतना बड़ा एरिया है जिसमें इतने क्या है, आम। ये भी इस कथन की स्पष्ट है। तो हमारा, तो इसमें क्या होगा, कथन को निष्कर्ष ए और बी दोनों इसमें सत्य होंगे। यानी कि अब इस तरह हमें इस प्रश्न को करना है। यानी वेन डायग्राम बनाकर हम करेंगे तो प्रश्न की आसानी से हो जाता है। नहीं तो हमें क्या समय लगता है, और इससे क्या समय की बचत होगी। और एग्जाम में क्या, हमें प्रश्न का 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट में क्या हम वेन डायग्राम बनाकर करेंगे तो इन प्रश्न क्या इजी और सरल तरीके से इनका हो जाएगा। तो इस तरह के हमें इन प्रश्नों को करना है। तो इसमें होगा, कथन 1 व 2 पर निहित है। हमारा दूसरा कथन है, इसमें सभी किताबें उपन्यास है। जो सारी किताबें उपन्यास है, सभी उपन्यास कॉमिक्स है। जो उपन्यास है क्या है, कॉमिक्स। तो इसका वेन डायग्राम बना के हम इसको करते हैं, सभी किताबें उपन्यास है। जो ये किताब है वे क्या है, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास। जो ये उपन्यास है वे क्या है, कॉमिक्स। जो हमारे पास ये उपन्यास है कॉमिक्स। अब हम इसका
निष्कर्ष पढ़ते हैं इसके, तो सभी किताबें कॉमिक्स है। जो हमें ये किताबें मिल रही है वे क्या कॉमिक्स, तो हाँ ये देख लो कॉमिक्स का इतना बड़ा एरिया है, इसमें क्या है कॉमिक्स, तो हमारा क्या हुआ, ये पहला कथन क्या होगा, सत्य। जो कॉमिक्स है वो उपन्यास है, तो सारी कॉमिक्स है वो क्या है, उपन्यास है क्या, नहीं। तो इतना बड़ा एरिया है कॉमिक्स का, उसमें क्या है, कम है। उपन्यास में भी क्या है, किताबें नहीं। तो हमारा ये दूसरा निष्कर्ष गलत होगा, यानी कि कथन का निष्कर्ष एक इसका स्पष्ट करता है या निहित करता है। तो हमारा इस प्रकार इनको उत्तर देना है। अब हमारा इसमें तीसरा कथन है, सभी ए बी है। तो ए है सभी, जो क्या है बी, सभी बी क्या है सी। अब हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, जो है ए, सभी ए क्या है बी है, और सभी बी क्या है, सभी बी क्या है सी। अब हमारे निष्कर्ष नंबर एक है, सभी डी ए है। हमारे कथन में तो नहीं, लेकिन हम बनाते हैं, तो सारे डी है वे क्या है ए। अब देख रहे हैं आप, सभी डी ए है, नहीं सारे डी ए नहीं है, इसमें कुछ ए सी भी है, तो कुछ बी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ये निष्कर्ष गलत है। अब सभी बी ए है, तो देखते हैं, जो ये बी है वो क्या सारे ए है, नहीं है, तो ये भी हमारा गलत होगा। कोई ए डी नहीं है, कोई ए डी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई ए डी है ही नहीं, तो हम इसको गलत करेंगे। कुछ डी सी है, जो ये कुछ डी है ना, वह क्या सी है, हाँ बिल्कुल कुछ डी सी भी हो सकते हैं, कुछ डी बी भी हो सकते हो। ये हमारा चौथा नंबर आंसर इसका होगा। तो इसकी आंसर ये इस प्रकार होगा। अब हमारा दूसरा बिंदु जो हमने लिखा था सभी सभी के बाद, वो है कुछ। अब इसमें क्या पहला प्रश्न है, कथन कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ ए क्या है बी है, और कुछ बी क्या है सी है। अब हम इसमें एक दूसरा भी डायग्राम बना सकते हैं, देखते हैं। ये कुछ ए क्या है बी है, कुछ बी क्या है सी है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कुछ ए बी और ये दोनों सी, कुछ ए भी हो सकते हैं और कुछ बी भी हो सकते हैं। इस प्रकार इसमें दो डायग्राम हम बना के इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ ए सी है, कुछ ए सी दिख रहे हैं, नहीं हमें इस डायग्राम में नहीं दिख रहे, लेकिन इस डायग्राम में हमें कुछ ए का इतना बड़ा एरिया, कुछ इसमें सी भी हमें दिख रहा है, तो हमारा इसमें ये सही होगा। अब क्या है, कुछ सी बी है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ सी बी है, तो हम इसको राइट करेंगे। अब इसमें देखते कुछ सी बी है, हाँ बिल्कुल है, तो हमारा कथन निष्कर्ष नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, यानी कुछ सी बी, यानी दोनों जगह पे हमको इसके आंसर दिखाई दे रही है, यानी कि स्थिति बिल्कुल सटीक है या सही होगी। अब हमारा ये जो दूसरा प्रश्न करेंगे, पहले हम इसकी स्थितियों के बारे में जानते हैं। जब हमने पहला प्रश्न किया कुछ उसमें भी स्थिति, लेकिन अब हम उसको जान लेते हैं। जब स्थिति 1 और 2 की स्थिति कब बनती है, 1 और 2 की स्थिति जब बनती है जब चित्र 2 बनती हो। हमने प्रश्न किया था उसमें पहले क्रॉस थे राइट, क्या गलत सही आया था, तो इन पर 2 स्थिति इस तरह की बनती है, तो हम ये यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या है, एक चित्र तो क्या होता है सकारात्मक और दूसरा क्या होता है नकारात्मक। जो स्थितियां बनती है मैं 1 और 2 की वह आपको बता रहा हूँ। और तीसरा इसका है जब नाम सेम हो, नेम सेम होंगे, जब इन 2 की स्थितियां बनती है। तो हम इस प्रश्न करते हैं, जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या है, कुछ पेड़ जड़ है। जो कुछ पेड़ है वह क्या है, जड़ है, और कुछ जड़ फल है, और कुछ जड़ फल है। जो अब हम 1 और 2 की स्थितियों के बारे में जानते हैं, तो क्या है, कुछ पेड़ जड़ है, ये इतना बड़ा पेड़ का एरिया है,
इसमें क्या है, इसमें क्या है, जड़ है, कुछ क्या है, जड़, और कुछ जड़ क्या है, फल है, और कुछ जड़ क्या है, फल है। अब हम देखते हैं जो ये पेड़ है, दूसरा इसका बनाते हैं डायग्राम। जो ये पेड़ है वह क्या है, जड़ है, और कुछ जड़ फल है, और कुछ जड़ पेड़ भी हो सकती है और जड़ भी हो सकती है, यानी ये इन दोनों को में होगी। अब हम इसका आंसर देखते हैं दो स्थितियों। अब हमारा पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं दिख रहे हैं इस स्थिति में। अब हम दूसरी स्थिति में देखते हैं, कुछ फल पेड़ हैं, हाँ हमें कुछ फल क्या दिख रहे हैं, पेड़, तो बिल्कुल हम यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे इसको। कुछ जड़ पेड़ हैं, यहाँ पे हमें कुछ जड़ पेड़ दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। अब क्या है, वापस कुछ जड़ पेड़ हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पे कुछ जड़ पेड़ हैं। कुछ फल जड़ हैं, कुछ फल क्या जड़ है, हाँ बिल्कुल है। अब कुछ फल जड़ है वापस, तो कुछ फल जड़ है, हाँ। तो यहाँ पे क्या बनी हमारी 1 और 3 की स्थिति। हम यहाँ पे लिखते हैं 1 व 3 की स्थिति। इस प्रकार हमारा इसमें 1 व 3 की स्थिति बनी है। तो हमने देखा है 1 और 2 की स्थिति किस प्रकार बनती है, जब चित्र 2 बनते हो, एक चित्र सकारात्मक हो और दूसरा क्या हो, नकारात्मक, और जब नेम सेम, हम इस प्रकार इन प्रश्नों को करना है। अब हम कल पढ़ेंगे नहीं और सभी कुछ। हमको अब क्या गाइडों में क्या होता है, इनको अलग अलग रहते हैं सेपरेट, हम उनको एक जगह पे पढ़ेंगे, क्या क्या स्थिति हो सकती है। गाइडों में क्या एक जगह पे कुछ नहीं दिखाई देते हैं, तो हम क्या, हमने शुरू से ही कई टॉपिकों के बारे में पढ़ा है। हमने वर्णमाला परीक्षण पढ़ा, जब भी हमने सेपरेट पढ़ा था। हमने अंक श्रृंखला को भी सेपरेट पढ़ा, अक्षर श्रृंखला को भी सेपरेट पढ़ा था, और रक्त संबंधी हमने कथन वाले, समीकरण वाले प्रश्नों को भी एक जगह पढ़ा के। गाइडों में क्या बिखरे हुए होते हैं, हम इनको एक जगह सेपरेट पढ़ रहे हैं। तो बस हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करें, और आपके पास जो भी स्टडी डेट ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।